देखिए हम लोग लास्ट क्लास में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग लास्ट क्लास में ही साइन इनवर्स का डोमेन रेंज पढ़े थे, फिर कॉस इनवर्स का ही डोमेन और रेंज पढ़े थे। ठीक, क्या था ये देख लीजिए एक बार कि साइन इनवर्स आपका कॉपी में लिखा हुआ होगा। साइन इनवर्स एक्स का ये है डोमेन। डोमेन क्या था? इसका डोमेन था आपका क्लोज इंटरवल -1 से +1, और इसका रेंज क्या था? इसका रेंज था क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 और इसी रेंज को क्या बोले थे? इट इज द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है, ठीक। और एक क्या चीज का पढ़े थे? कॉस इनवर्स एक्स का। किसका? कॉस इनवर्स एक्स का। इसका भी डोमेन क्या था? क्लोज इंटरवल -1 से +1, और इसका रेंज क्या था? क्लोज इंटरवल 0 से π। और इस रेंज को क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये सब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है, जहां पर फंक्शन आपका 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, मतलब डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी किए थे। आज क्या करेंगे? तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, उसके बाद पढ़ेंगे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। हम आपको पहले सिखाए हैं साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने, कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करने। उसी तरह से आज हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे किसका? साइन इनवर्स एक्स का और कॉस इनवर्स एक्स का। देखिए कैसे ग्राफ होगा। तो उसके बाद कॉपी में हेडिंग लिखिएगा, और अगर संभव होगा तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखिएगा। ऊपर में क्या? ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक। ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला, बेसिक जो रूल है वो क्या है? हमको एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मान लीजिए एक्स कुछ लेंगे, हम एक्स कुछ लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वाई होगा, और यही वाई क्या होगा? वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स होगा। और एक टेबल बनाएंगे, क्लास 10th का याद कीजिए, हम लोग ऐसे करके ग्राफ प्लॉट करते थे, ठीक। एक एक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग कितना वाई होगा, एक एक्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग कितना वाई होगा। जैसे अगर हम एक्स का वैल्यू 0 लिए हैं तो वाई मतलब साइन इनवर्स 0 कितना आएगा? 0 डिग्री में आता है, ठीक। मतलब x 0 तो y भी 0 होगा। अगर हम x1 लेंगे तो साइन इनवर्स 1 मतलब कितना डिग्री पे x का वैल्यू 1 आएगा? तो मालूम है कितना पे? π/2 पे, मतलब 90 डिग्री में, ठीक। अगर हम x का वैल्यू -1 लेंगे, मतलब साइन इनवर्स ऑफ -1 मतलब कितना डिग्री पे साइन का वैल्यू -1 आएगा? आपको मालूम होगा कितना? -π/2 में। कितना में? -π/2 में, ठीक। इसी के आधार पर अभी लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। और एक चीज आपको हम पहले बताए थे कि जैसे ही इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो जो मेरा नॉर्मल फंक्शन था उसमें जो एंगल था उसको लिए थे एक्स एक्सिस में, और जो उसका वैल्यू था जैसे 1 था -1 था उसको लिए थे वाई में। लेकिन जैसे ही इनवर्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो एंगल को लेंगे वाई एक्सिस में, और जो उसका वैल्यू है जैसे -1 +1 उसको किस में लेंगे? एक्स एक्सिस में लेंगे। हम लास्ट क्लास आपको समझाए भी थे। देखिए तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक। देखिए इसमें क्या बोले कि जो एंगल होगा वो किस में लेंगे? y एक्सिस में। तो यहाँ पर मान लीजिए लेते हैं π/2, ये तो ऑब्वियसली बात है 0 है, ये π/2, फिर इतना ही डिस्टेंस पे क्या होगा? पाई होगा, फिर इतना ही डिस्टेंस पे होगा 3π/2, फिर इतना ही डिस्टेंस पे होगा क्या? 2π, और ऐसे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते रहेगा। ये कितना होगा? 3π/2, 2π, फिर कितना होगा? 5π/2, ऐसे आगे बढ़ते रहेगा। उसी टाइप से नीचे भी होगा आपका, ये π/2 है तो ये कितना होगा? -π/2, और फिर यहाँ कितना होगा? -π, फिर उसके नीचे सेम डिस्टेंस पे कितना होगा? -3π/2, और फिर -2π, और फिर कितना? -5π/2। ऐसे कंटिन्यूअसली बढ़ते रहेगा, नीचे माइनस में और ऊपर प्लस में। और ये तो आपका y एक्सिस था। x एक्सिस में क्या होगा? ये मान लीजिए आपका +1 है। क्या है? +1, हम इसको यहाँ दिखा रहे हैं +1, और ये मान लीजिए आपका -1 है, -1। हम किसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं? इनवर्स फंक्शन का, साइन इनवर्स का। याद कीजिए जब हम लोग साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट किए थे तब x एक्सिस में लिए थे एंगल सब, जैसे यहाँ π/2 था, पाई था, 3π/2 था, इधर था -π/2, इधर था -π। x एक्सिस में लिए थे एंगल सब, और y में लिए थे जो वैल्यू सब है, जैसे +1 -1। लेकिन जैसे ही इनवर्स का प्लॉट करेंगे तो y एक्सिस में लेना होगा हमको एंगल सब, और उसका वैल्यू सब लेना पड़ेगा x एक्सिस में, -1 +1, ठीक। -1 और +1। अब देखिए
हम कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, क्या पॉइंट्स हैं कि x 0 पे y 0 होगा, x 0 पे y 0 होगा, मतलब यहीं पर ये x भी 0 y भी 0। उसके बाद क्या है, x 1 पे y पाई बाई 2 होगा, x 1 पे y पाई बाई 2 होगा, मतलब यहाँ पर x 1 पे y पाई बाई 2 का मतलब कहाँ पर, यहाँ पर पॉइंट दे दिए। उसके बाद क्या है, x माइनस 1 पे y माइनस पाई बाई 2 होगा, x माइनस 1 पे y माइनस पाई बाई 2 का मतलब लगभग यहाँ पर। और भी हम इसके आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, देखिए हम यहीं से ग्राफ बनाएंगे, चूंकि हमको सिमेट्री मिल जाएगा। देखिए कैसे इसको मिलाएंगे, ऐसे करके कर्व टाइप का, स्ट्रेट मत खींच दीजिए, थोड़ा कर्व होगा, ये भी क्या होगा, थोड़ा कर्व होकर यहाँ आएगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे आप आगे निकालिएगा तो ये -5 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे जाएगा। ठीक, ये भी ऐसे होगा, तो ये +5 पे भी कितना होगा, 0 होगा। ठीक, और फिर आगे जाइएगा तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा आपको -1 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर, और ये ग्राफ यहाँ पर ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ फिर आगे यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई में मिलेगा, यहाँ पर ऐसे करके 2 पाई में मिलेगा। ये भी ऐसे ही होगा, ये -3 पाई बाई 2 पे कितना होगा, ये होगा आपका +1 यहाँ पर। ठीक, तो -3 पाई बाई 2 पे +1, और फिर -2 पाई पे कितना हो जाएगा, -2 पाई पे 0 हो जाएगा, और ऐसे ये नीचे बढ़ते रहेगा, ऐसे ये ऊपर बढ़ते रहेगा। तो ये किसका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x। ये तो साइन इनवर्स x का ग्राफ हुआ, लेकिन हमको साइन इनवर्स x का ग्राफ में हम किस रीजन में कन्फाइन करना चाहते हैं, हम अपना स्टडी किस रीजन में करना चाहते हैं, जो उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रीजन है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। और साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2। देखिए -π/2 इससे करस्पॉन्डिंग क्या है, ये वाला, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होगा वो कहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये वाला पोर्शन। जिसको आप लोग अगर संभव होगा तो अलग कलर का अगर पेन है तो उससे ही वाला मार्क कर दीजिए, बोल्ड करके कर दीजिए, मोटा करके, या अगर अलग कलर का पेन नहीं है तो जो पेन से आप लिख रहे हैं, ब्लू से लिख रहे होंगे, उसी पेन से थोड़ा मोटा करके दिखा दीजिए, ताकि आपको बाद में समझ में आए कि इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है, ऐसा है फिर ऐसा है, एकदम स्ट्रेट मत खींच दीजिए। ठीक, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x। इसको लिख लीजिए आराम से, शांति से इसको लिख लीजिए जल्दी से। और ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाइएगा, एकदम छोटा मत बना दीजिए कॉपी में, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब कॉपी रिवाइज भी करना पड़ेगा आगे जाके, ठीक है, और ये सब नोट्स आपका हमेशा के लिए रहेगा, इसलिए अच्छा से लिखिए, अच्छा से बनाइए। ठीक, इसको लिख लीजिए आराम से, इसको आराम से लिख लीजिए। साइन इनवर्स x के बाद जो ग्राफ आएगा किसका आएगा, कॉस इनवर्स x का, क्योंकि हम लोग कॉस इनवर्स x का भी डोमेन और रेंज करने का मतलब कौन रेंज, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज। ठीक, उसको स्टडी किए थे किसमें, कॉस इनवर्स में भी, तो उसमें भी हम लोग ग्राफ को बनाते हैं, ये आप लोग लिख लिए होंगे। इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक, इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए ये लिख लिए होंगे, इसको दिखा भी दिए होंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। उसके बाद देखिए कॉस इनवर्स x का क्या होगा ग्राफ, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, उसमें भी जो आपका एंगल वाला लेना पड़ेगा, एंगल वाला जो एक्सिस लेंगे वो कौन एक्सिस लेंगे, y एक्सिस, और जो आपका नंबर वाला एक्सिस होगा, मतलब -1 +1 इंफिनिटी -इंफिनिटी सब किसमें होगा, x एक्सिस में होगा। क्या लिखिएगा ऊपर में 2 लाइन 3 लाइन छोड़ के, या फिर नया पेज में क्या लिखिएगा, ग्राफ ऑफ cos इनवर्स x। ठीक, देखिए कैसे बनेगा, तो पहले एक टेबल मान लीजिए बनाते हैं, आपको जब बाद में ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिना टेबल के सहायता से भी इसको बना सकते हैं ग्राफ। ठीक है, तो x और y लिखते हैं, और y बराबर क्या है, y बराबर है cos इनवर्स ऑफ x। एक टेबल पहले बनाते हैं। अब देखिए x अगर 0 लेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 0 कितना डिग्री में होता है, 0 में नहीं, कितना में, π/2 में। cos 0 कितना में होगा, π/2 में, मतलब कितना, 90 डिग्री, कितना, 90 डिग्री। x जब 0 लिए तो cos इनवर्स 0 कितना डिग्री में आएगा, 90 डिग्री। अब x जब हम 1 लेंगे तो cos इनवर्स ऑफ 1, cos कितना में 1 होगा, cos 0 में 1 होगा, कितना में 1 होगा, 0 में 1 होगा। ठीक, उसके बाद मान लेते हैं -1, तो cos इनवर्स ऑफ -1 मतलब cos का वैल्यू कितना डिग्री में -1 होगा, आपको मालूम होगा, कितना में, -π में, कितना में, -π में, या फिर +π बोलिए, कितना में, π में, मतलब cos 180 का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, cos 180 का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा।
मतलब प्लस ऑफ पाई में कितना होगा, माइनस ऑफ 1 इसका वैल्यू होगा। अब देखिए इसके सहायता से हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तीन चीज लिख दिए, cos 0 में π/2 होगा, π/2 एंगल पे cos का वैल्यू 0 होगा, 0 डिग्री पे 1 होगा, और पाई डिग्री मतलब 180 डिग्री पे कितना होगा, माइनस ऑफ 1 होगा, 180 डिग्री में कितना होगा, माइनस ऑफ 1 होगा। अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, तो ये जो मेरा y का एक्सिस है, ये जो मेरा y का एक्सिस है, इसमें हमको एंगल लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, एंगल्स, और ये जो मेरा x का एक्सिस है, इसमें क्या लेंगे, +1 और -1। तो ये मान लीजिए आपका +1 हो गया, ये मान लीजिए आपका -1 हो गया, ठीक। और यहाँ पर मान लीजिए आपका π/2 है, यहाँ पर मान लीजिए आपका पाई है, यहाँ पर मान लीजिए आपका 3π/2 है, और यहाँ पर मान लीजिए आपका कितना है, 2 पाई है। और भी आगे बढ़ेगा, नीचे भी हम बढ़ा सकते हैं, नीचे क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका -π/2 है, सेम डिस्टेंस पे, ये तो 0 है, ठीक। यहाँ पर मान लीजिए आपका -π है, यहाँ पर मान लीजिए आपका -3π/2 है, और यहाँ पर आपका मान लीजिए -2 पाई है। और भी बढ़ेगा, -5π/2 भी होगा आगे, इसमें भी ऊपर में -5π/2 भी होगा। अब देखिए जो गिवन है, जो हम निकाले हैं, उसी से ग्राफ शुरू करते हैं, कुछ आइडिया तो मिलना चाहिए तब ना ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे बनेगा, x0 पे y π/2, x0 पे y π/2, यहाँ पॉइंट मिल गया, ठीक। x1 पे y0, x1 पे y0, यहाँ पॉइंट मिल गया, समझ में आ रहा है, x0 पे y π/2, x0 पे y π/2 एक पॉइंट मिल गया, x1 पे y0, यहाँ एक पॉइंट मिल गया, x1 पे y कितना आ गया, 0। तीसरा क्या है, x -1 पे y पाई, x ऑफ -1 पे y कितना, y पाई, यहाँ एक पॉइंट मिल गया, यहाँ x -1 पे y कितना है, पाई। अब इसको जोड़िएगा, आपका आराम से ग्राफ बनेगा। देखिए इसको यहाँ से जोड़िएगा, आपको कर्व होगा, यहाँ पर कर्व होके जाएगा ऐसे, फिर ये ऐसे जाएगा, और ऊपर में भी ऐसे ही जाएगा, यहाँ से पहले ऐसे जाएगा ये, और फिर यहाँ से इस टाइप से जाएगा, और यहाँ भी कैसे होगा, -5 पे -1 होगा, यहाँ पर ऐसे, ठीक। और फिर -3π/2 पे कितना होगा, ये होगा आपका 0, तो यहाँ पर आएगा ऐसे, और ये भी आगे अगर बढ़ाइएगा तो ऐसे होगा, ऐसे ऐसे जाते रहेगा, ये भी आगे अगर बढ़ाइएगा तो यहाँ -2π पे कितना होगा, ये होगा +1 यहाँ पर ऐसे, और यहाँ +2π पे कितना होगा, ये भी होगा +1 लगभग यहाँ, और भी आगे बढ़ेगा, ये नीचे भी और आगे बढ़ेगा, ठीक, और आगे बढ़ेगा। अब देखिए ये तो cos इनवर्स का ग्राफ हम बना दिए, ऐसे और बढ़ते रहेगा, ऐसे ऐसे घूमते रहेगा, नीचे भी इस टाइप से चलते रहेगा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसमें हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिखाना है, और आपको मालूम होगा cos इनवर्स में जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है कितना होता है, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई, ये है पाई, इसका करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू है, और ये है 0, मतलब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हमको बोल्ड करना पड़ेगा, इसको हमको अलग पेन से या फिर मोटा करके लिखना पड़ेगा। यही क्या दिखाएगा, cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। दिखाइए इसको दिखाइए, देखिए कैसे दिखाइएगा। अगर अलग पेन संभव होगा तो अलग पेन से कीजिए, और अगर अलग पेन नहीं है, तो आप उसी पेन से बोल्ड कर दीजिए, ठीक। ये वाला, ये क्या है, ये cos इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। कहां से कहां, 0 से लेके पाई, 0 से लेके कहां, पाई, याद भी होगा आपको। और अगर आप ग्राफ बनाइएगा तो आपका जो मेमोरी होगा ग्राफ को याद रखने का, अगर आप ग्राफ से पढ़िएगा तो आपको ज्यादा रहेगा इसका डोमेन रेंज याद रखने के लिए, ठीक। अगर आप ऐसे रटते रहिएगा तो हो सकता है आप भूल जाए कि 0 से लेके पाई था कि 0 से लेके 3π/2 था, लेकिन अगर आप ग्राफ को देख लीजिएगा तो आपको, आपका जो मेमोरी है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, और आपको अच्छे से याद रहेगा। कितना है, 0 से लेके पाई, कितना है, 0 से लेके, ठीक, 0 से लेके पाई, यहां से लेके ऐसे। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्या, cos इनवर्स x। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ cos इनवर्स x। इसको शांति से बना लीजिए cos इनवर्स x का, ठीक। हम लोग sin इनवर्स x कंप्लीट कर चुके हैं, और cos इनवर्स x भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसका सारा हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बता दिए, और दोनों का ग्राफ भी हम बता दिए, ठीक। इसके बाद किस में जाएंगे, tan इनवर्स x में, इसमें tan इनवर्स x में, ठीक। पहले इस ग्राफ को अच्छे से बना लीजिए, उसके बाद हम लोग जाते हैं tan इनवर्स x, ठीक है। इस ग्राफ को अच्छे से पहले बना लीजिए, अच्छा से बनाइएगा ग्राफ को, ठीक है, और बड़ा करके बनाइएगा, छोटा में मत बना दीजिए, और जितना लिखा है सब कुछ हमको लिख के भेजिएगा। और ये सब जो है ना, ये सब स्ट्रेट मत खींच दीजिए, ये थोड़ा घूम के आएगा, ऐसा कर्व होगा, इस टाइप से ऐसा कर्व होके जाएगा, ऐसे ऐसा मत खींच दीजिए, ऐसे ऐसे नहीं खींचना, स्केल बैठा के ऐसा खींचेंगे तो गलत हो जाएगा, थोड़ा कर्व होगा, इस टाइप से कर्व होगा आएगा, ठीक है, इस टाइप से
कर्व होके आएगा थोड़ा। ठीक, तो ग्राफ बना लिए होंगे। इसके बाद हम जाते हैं 10x में, या tan इनवर्स x बोल सकते हैं। ठीक है, और हम 10x का भी आपको ग्राफ सिखाए थे, इसलिए हम ग्राफ सिखाए ताकि अगर कोई लेवल में ठीक से नहीं पढ़े होंगे, अगर ग्राफ भूल गए होंगे, तो आप लोग कम से कम अभी ग्राफ को सीख ले, क्योंकि बिना 10x का ग्राफ के आप tan इनवर्स x का तो ग्राफ प्लॉट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम पहले आपको सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ स्टडी कराए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखिएगा, फॉर 10x, फॉर 10x नहीं, फॉर, हाँ पहले लिखिए फॉर 10x, फॉर 10x, उसके बाद लिखेंगे फॉर tan इनवर्स x, फॉर 10x। 10x के लिए क्या है, 10x का बात कर रहे हैं, tan इनवर्स x का नहीं, इसके बाद करेंगे tan इनवर्स x का बात, अब इसका बात कर रहे हैं 10x का। तो क्या लिखिएगा, इसका डोमेन किसका, 10x का, ये सबको लिखाए थे हम पहले। व्हाट इज द डोमेन ऑफ 10x, तो 10x क्या होता है, sin x by cos x, मतलब cos जहां 0 होगा उसको रियल नंबर से माइनस करना पड़ेगा। कहने का मतलब रियल नंबर माइनस cos कहां 0 होगा, तो cos कहां 0 होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो क्या लिखे थे, याद कीजिए, x सच दैट x बराबर 2n plus 1 पाई बाय 2, और क्या लिखे थे, n बिलोंग्स टू इंटीजर z। ठीक, n बिलोंग्स टू z। अगर हम रियल नंबर में से वो सारे वैल्यू ऑफ cos माइनस कर देंगे जो इसमें cos का वैल्यू 0 होगा, तब क्या हो जाएगा, tan x आ जाएगा, क्योंकि डिफाइंड उसी में होगा, क्योंकि tan x क्या होता है, sin x by cos x। अगर cos 0 ले लेंगे तब तो अनडिफाइंड बन जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा, और उसके इसमें डोमेन नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो गया, डोमेन ऑफ tan x, क्या, डोमेन ऑफ tan x। इसका रेंज के बारे में आपको मालूम होगा कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ 10x। 10x का बात कर रहे हैं, अभी tan इनवर्स में नहीं पहुंचे हैं, किसका बात कर रहे हैं, 10x में। ठीक, तो आपको मालूम होगा कि व्हाट इज द रेंज ऑफ 10x, क्या बताए थे, ये होता है आपका रियल नंबर। पूरा रियल नंबर का सेट में 10x का रेंज वैलिड होता है, और रियल नंबर कहने का मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेके पूरा प्लस इंफिनिटी तक, क्या, और जहां माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी आएगा, ये सारा किसमें होगा, ओपन इंटरवल में। आपको मालूम है इस टाइप का सिंबल को क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल। तो जितना माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी जहां भी आएगा वो हमेशा किसमें लिखा जाएगा, हमेशा वो ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। ठीक, हमेशा वो ओपन इंटरवल में लिखा जाएगा। ये देखिए, डोमेन हो गया 10x का, रियल नंबर माइनस x सच दैट x बराबर 2n plus 1 पाई बाय 2 एंड बिलोंग्स टू z, और इसका रेंज क्या हो गया, पूरा रियल नंबर का सेट, मतलब माइनस इंफिनिटी से पूरा प्लस इंफिनिटी तक। ठीक, अब हम ग्राफ बनाते हैं एक बार 10x का, पहले हम सिखाए भी थे। मान लीजिए हम 10x का ग्राफ को प्लॉट करते हैं, 10x का ग्राफ को प्लॉट करते हैं। देखिए कैसे ग्राफ प्लॉट होगा, तो x एक्सिस में हम 10x का बात कर रहे हैं, tan इनवर्स x का बात नहीं कर रहे हैं, और जितना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबका ग्राफ बनाने के लिए जो x एक्सिस है उसमें क्या लेना पड़ता है, एंगल, और जितना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका ग्राफ बनाने के लिए y एक्सिस में लेना पड़ता है एंगल। तो हम तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ बना रहे हैं 10x का, तो एंगल किस में लेंगे, x एक्सिस में। ये हो गया आपका पाई बाय 2, ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3 पाई बाय 2, पहले हम सिखाए हैं इसको। ये हो गया आपको 2 पाई, ये हो गया आपका माइनस ऑफ पाई बाय 2, ये हो गया आपका माइनस ऑफ पाई, ये हो गया आपका माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2, और ये हो गया आपका माइनस ऑफ 2 पाई, और दिस इज 0। और यहाँ पर ये आपका प्लस इंफिनिटी तक जाएगा, तो ये मान लीजिए +1 है, फिर +2 +3 करके कहां तक जाएगा, प्लस इंफिनिटी तक। ये मान लीजिए आपका -1 है, तो -1 -2 करके कहां तक जाएगा, माइनस ऑफ इंफिनिटी तक। अब देखिए tan 0 कितना होता है, तो tan 0 0 होता है, तो यहाँ होगा tan 90 क्या होता है, tan 90 होता है आपका इंफिनिटी, क्या होता है, इंफिनिटी। तो मतलब ये 90 पे कहां जाएगा, इंफिनिटी जाएगा। तो क्या करते थे हम लोग, 90 में एक डॉटेड लाइन प्लॉट करते थे, और डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है, माइनस इंफिनिटी से पूरा प्लस इंफिनिटी तक। तो 0 से कहां जाएगा, इंफिनिटी तक। लेकिन इस लाइन में टच नहीं करना है, इसको बिना टच किए हुए ही ऐसे पैरेलल इसके लेते जाएंगे, ऐसे करके। और सिमिलरली यहाँ भी होगा, तो यहाँ भी हम एक डॉटेड लाइन प्लॉट करते थे माइनस इंफिनिटी में, ठीक, और ये 0 से आएगा और ये ऐसे जाएगा। ये डॉटेड लाइन में ये वाला कर्व टच नहीं करेगा, कहां टच करेगा, इंफिनिटी में जाके। ठीक, तो आपको ये सब कर्व डॉटेड लाइन में टच नहीं कर देना है, ये उसके सामने सामने होते जाएगा। ठीक है, वैसे ही हम आगे बनाएंगे तो बनेगा मेरा, एक बार हम पाई बाय 2 में बनाया है ये डॉटेड लाइन, एक बार कहां बनाना पड़ेगा, 3 पाई बाय 2 में, और इधर भी कहां बनाना पड़ेगा, माइनस ऑफ 3 पाई बाय 2 में। हम आपको पहले इसीलिए हम सबका ग्राफ समझाए हैं, क्योंकि अगर आप 11 में ठीक से ग्राफ नहीं पढ़ाए हैं तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम सबको पहले सारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ समझाए हैं। ये वाला भी समझाए थे, आपको याद होगा। ठीक है, अब देखिए बनाइए इसको, कैसे बनेगा, तो ये भी ऐसे ही जाएगा आपका, यहां से लेके ऐसे जाएगा, और यहां से लेके ये ऐसे जाएगा। ये सबको भी स्ट्रेट मत खींच दीजिए, ये कर्व है, थोड़ा यहाँ घूम के फिर ऐसे आएगा, कर्व है ये सब। ठीक है, और ये जो ग्राफ का जो लाइन है वो ये डॉटेड लाइन को कहां टच करेगा, इंफिनिटी में। ये जो ग्राफ का लाइन है डॉटेड लाइन को कहां टच करेगा, इंफिनिटी में।
ठीक, इंफिनिटी। इसका भी बना सकते हैं, इधर वाला क्या कैसे बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा, ये आपका ऐसे बनेगा और इधर से ये। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, दिस इज द ग्राफ ऑफ, किसका है ग्राफ, 10x का, tan इनवर्स x का नहीं है, किसका है, 10x का ग्राफ है, किसका, 10x का ग्राफ। अब देखिए ये तो 10x का ग्राफ बना दिए, हम आपको इसलिए बनाए ताकि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए, फिर से समझ जाए अच्छे से, क्योंकि इसी ग्राफ को जब हम इधर से घुमा देंगे, इसी ग्राफ को जैसे ऐसे ग्राफ है, इसको हम इधर से घुमा देंगे तो किसका बनेगा, tan इनवर्स x का बनेगा। ठीक, इसीलिए हम पहले 10x का ग्राफ फिर से आपको दिखाया। अब देखिए एक चीज हम आपको पहले भी बताए थे कि 10x का जो रेंज होगा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसका जो रेंज होता है वही उसके इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है। तो अगर हम लिखेंगे फॉर tan इनवर्स x, अगर हम लिखेंगे तो अगर लिखेंगे नीचे डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज था क्या है, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर कहने का मतलब क्या है, माइनस इंफिनिटी से प्लस ऑफ इंफिनिटी। 10x का जो आपका रेंज है वही tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। पहले हम समझाए थे इसको, आपको समझाए थे। ठीक, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब दूसरा चीज देखिए, इसका रेंज क्या होगा, tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा, व्हाट विल बी द रेंज ऑफ, क्या, रेंज ऑफ tan इनवर्स x, तो रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या होगा, तो याद कीजिए साइन का रेंज क्या था, साइन इनवर्स x का रेंज क्या था, साइन इनवर्स x का आपका रेंज था क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। अभी तो दिखाए हैं आपको कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या था, क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2, तो tan इनवर्स x का रेंज क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। क्यों होगा, क्योंकि -π/2 में अगर हम इसको क्लोज इंटरवल में ही लेंगे -π/2 से +π/2, तो -π/2 पे तो इंफिनिटी हो रहा है, +π/2 पे भी तो इंफिनिटी हो रहा है, इसलिए हम -π/2 और +π/2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन इसके बीच का सारे वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर हम -π/2 से +π/2 लेंगे तो ये फंक्शन 1 भी होगा और 1 भी होगा, मतलब इसका इनवर्स निकालना संभव होगा, इसलिए क्या लिखेंगे, रेंज ऑफ tan इनवर्स x बराबर क्या, ओपन इंटरवल, ध्यान दीजिए ओपन इंटरवल है, साइन इनवर्स का रेंज क्या था, क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल है, लेकिन tan इनवर्स का रेंज क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से घुमा देंगे क्या, प्लस ऑफ π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से प्लस ऑफ π/2। और ओपन इंटरवल क्यों लिखे, क्योंकि अगर हम क्लोज इंटरवल लिखते तो हमको -π/2 को भी इंक्लूड करना पड़ता और π/2 को भी इंक्लूड करना पड़ता, और आपको मालूम है कि tan का ग्राफ में जो -π/2 है उसका वैल्यू क्या है, इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, और जो +π/2 का क्या है उसका वैल्यू प्लस ऑफ इंफिनिटी। तो इंफिनिटी तो हमको लेना नहीं है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए -π/2 और +π/2 का वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिए, लेकिन -π/2 से थोड़ा सा बड़ा और +π/2 से थोड़ा सा छोटा, मतलब इसके बीच में होगा, लेकिन ये दोनों वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना है। और इंक्लूड नहीं करने का मतलब क्या है, ओपन इंटरवल, इसलिए क्या लिखे, ओपन इंटरवल -π/2 घुमा देके प्लस ऑफ π/2। और ये जो रेंज है tan इनवर्स का, इसी रेंज को क्या बोलते हैं, इट इज द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसी रेंज को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, किसके लिए, फॉर tan इनवर्स x। तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ, इसके नीचे लिखिएगा, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ, क्या, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x, लिखिए, it is called the range of principal, PRINCIPAL, it is called the range of principal value branch, 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 किसके लिए, for tan inverse x, क्या लिखे, इसके नीचे क्या लिखना है, इट इज कॉल्ड, मतलब ये जो रेंज है आपका tan इनवर्स x का वो क्या है, वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज है। ठीक, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर tan इनवर्स x, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो दो चीज आपको फिर मिल गया, क्या, डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, रियल नंबर, मतलब -π/2 से +π/2, और रेंज ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, ओपन इंटरवल, क्या है, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x क्या हो गया, रियल नंबर, मतलब -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और रेंज क्या हो गया, -π/2 से प्लस ऑफ π/2। ठीक, -π/2 से +π/2 इसका रेंज हो गया, और इसका डोमेन क्या हो गया, -इंफिनिटी से प्लस ऑफ इंफिनिटी। ये दोनों चीज मिल गया, डोमेन और रेंज।
डोमेन और रेंज। अब देखते हैं क्या ग्राफ, किसका ग्राफ, तो tan इनवर्स x का, किसका ग्राफ, tan इनवर्स x का ग्राफ लिख लिए होंगे। इसमें आपको दो चीज मेरे लिए याद रखना है, यही दो चीज, क्या कि डोमेन ऑफ tan इनवर्स x बराबर रियल नंबर, और रियल नंबर का मतलब कितना, -π/2 से +π/2, और रेंज ऑफ tan इनवर्स x बराबर कितना, -∞ से +∞, इसका जो रियल नंबर है, और रेंज कितना है, -π/2 से +π/2। डोमेन ऑफ tan इनवर्स x रियल नंबर मतलब -∞ से +∞, और रेंज ऑफ tan इनवर्स x बराबर क्या, -π/2 से +π/2। यही दो चीज आपको याद रखना है। डोमेन क्या है, -∞ से +∞, और रेंज क्या है, -π/2 से +π/2। ठीक, इसके बाद देखिए ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, क्या लिखिएगा, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, लिखिए इसके नीचे ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, इसके नीचे लिखिएगा ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। आज इस चैप्टर का आप लोग को थ्योरी वाला पार्ट हम पूरा करा देंगे, और इसका अगले क्लास से आपको एक्सरसाइज नंबर 2.1 में जाएंगे। ये ज्यादा दिन नहीं लगेगा, मुश्किल से 4-5 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरा, 2.1, 2.2 और इसका मिसलेनियस। ठीक है, हम क्योंकि क्लास का लेंथ आपका बढ़ाएंगे कोर्स को जल्दी कवर अप करने के लिए। इसके नीचे क्या लिखिएगा, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। देखिए कैसे ग्राफ बनेगा, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, y एक्सिस में एंगल लेना पड़ेगा, और x एक्सिस में +∞ से -∞ का वैल्यू लेना पड़ेगा। तो एंगल लेते हैं, मान लीजिए ये है आपका π/2, ये है आपका 5, ये कितना है, ये है आपका 3π/2, ये कितना है, ये है आपका 2π। इस तरह से और आगे बढ़ेगा, और नीचे में क्या होगा, ये है आपका 0 मालूम है, तो ये कितना होगा, -π/2 सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे क्या होगा, -π होगा, ये कितना होगा, -3π/2, और ये कितना होगा, -2π। ठीक, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं आप कितना, +1, और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ दे सकते हैं -1, मतलब -1 -2 करके कहाँ तक जाएगा, -∞ तक, और +1 +2 करके कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। ठीक, अब देखिए एक चीज देखिए, tan 0 पे कितना होगा, 0 होगा, tan 90 पे कितना होगा, tan 90 पे कितना होगा, इन्फिनिटी होता है। क्यों, क्योंकि sin 90 का वैल्यू 1 और cos 90 का वैल्यू कितना, 0, मतलब नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी बोल सकते हैं। ठीक, तो tan 0 पे 0, tan 90 पे इन्फिनिटी, मतलब यह जो आपका 90 वाला लाइन है, ऐसा वाला जिसको हम डॉटेड से दिखा रहे हैं 90 वाला, तो ये ग्राफ क्या करेगा, ऐसे जाएगा, लेकिन 90 पे जाते जाते इन्फिनिटी को टच करता हुआ जाएगा। ऐसे टच तो नहीं करेगा, कहां टच करेगा, इन्फिनिटी को, इनफाइनाइट पे टच करेगा। ये जो लाइन है इस 90 वाले लाइन को कहां टच करेगा, इन्फिनिटी में। ठीक, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे करके, और ये ऐसे करते रहेंगे। ठीक, जब इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा तब ये वाला कर्व डॉटेड लाइन को टच कर जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, 0 से π/2। उसी तरह से अगर आप -π/2 में डॉटेड करके बनाइएगा इस टाइप से, ठीक, तो आपका क्या बनेगा, -π/2 में क्या होता है, tan का इन्फिनिटी होगा, तो ये -π/2 की तरफ ऐसे आएगा, और ये ऐसे पैरेलल चला जाएगा। ठीक, ऐसे पैरेलल चला जाएगा। उसी तरीके से अगर आप 3π/2 में खींचिएगा तो कैसा होगा, देखिए इसका, ये आपका -π/2 वाला है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। आप लोग ये सब सारा स्केल से बनाइएगा, ठीक है, सारा चीज को स्केल से बनाइएगा। अगर आप यहाँ इसके -3π/2 में डॉटेड लाइन खींचिएगा तो ऐसे बनेगा, और अगर आप +3π/2 में डॉटेड लाइन खींचिएगा तो आपका ऐसे बनेगा। और ये सब काम सारा स्केल से होना चाहिए। ठीक है, सारा स्केल से कीजिएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, तो -π से ये बढ़ेगा कहां तक, +∞ तक, तो यहाँ पर ऐसे जाएगा ये ग्राफ, ऐसे, और नीचे साइड कैसे आएगा, ये ऐसे। ठीक, ऊपर में भी कैसे होगा, ये क्या होगा, यहां से जाएगा ये ऐसे, और नीचे में कैसा आएगा, ये इस टाइप से आएगा। ठीक, इस टाइप से आएगा, और नीचे भी वैसे ही बनेगा, आपको मालूम चल रहा है। फिर -5π/2 पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, ऊपर में भी +5π/2 में डॉटेड लाइन बनाएंगे, और ग्राफ का नेचर ऐसे आता रहेगा। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दिखाना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अभी बताए थे, tan इनवर्स का क्या होगा, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2, क्या, ओपन इंटरवल -π/2 से +π/2। और आपको समझ में भी आ रहा है कि -π/2 और +π/2 का इंक्लूड काहे नहीं किए, इसको क्लोज इंटरवल में क्यों नहीं लिए, क्यों, क्योंकि π/2 पे इन्फिनिटी हो रहा है, -π/2 में भी इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक, इसलिए दोनों को इंक्लूड नहीं किया, लेकिन उसके बीच का वैल्यू होगा। मतलब अगर आपको बोला जाएगा कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को मार्क कीजिए, तो कैसे मार्क करना है, ये देखिए, ये -π/2 है, तो -π/2 में तो टच नहीं करेगा, कहां टच करेगा, इन्फिनिटी में टच करेगा। तो ये ग्राफ ऐसे करके बनाना है, ऐसे,
और ये कहां तक जाएगा, ये पूरा प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ किसका, tan इनवर्स x। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। इसको थोड़ा बोल्ड बना दीजिए ताकि आपको बाकी ग्राफ से ये दिखे, अंतर दिखे कि क्या होगा, -π/2 से +π/2, लेकिन दोनों इंक्लूड नहीं होगा, दोनों क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। क्यों एक्सक्लूड होगा, इसीलिए क्योंकि +π/2 में भी इंफिनिटी होगा और -π/2 में भी इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी को तो लेना नहीं है, ठीक। इसलिए क्या होगा, ये आपका क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का रेंज होगा। क्या, ओपन इंटरवल -π/2 से -π/2 से +π/2। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x का, उसका भी हम लोग आगे क्वेश्चंस में यूज करेंगे, ठीक। एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स x का, उसको आप लोग याद रखिएगा। प्रॉपर्टी क्या है, देखिए प्रॉपर्टी, जैसे हम लोग पहले sin इनवर्स x का देखे थे, cos इनवर्स x का देखे थे प्रॉपर्टी, वैसे tan इनवर्स x का प्रॉपर्टी है क्या, कि tan इनवर्स ऑफ -x, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ -x होता है क्या, माइनस ऑफ tan इनवर्स x के बराबर, माइनस ऑफ tan इनवर्स x के बराबर। इसको आप मेमोराइज करके रखिए। इसका हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, पहले का तो प्रूफ किए हैं, उसी तरह से आप इसका भी प्रूफ कर सकते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनाना है हम लोग, ठीक। क्या है प्रॉपर्टी, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ tan इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर माइनस ऑफ tan इनवर्स x। इसको याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। ये किसका हो गया, tan इनवर्स x का सारा काम हो गया, इसका डोमेन लिखा गया। tan इनवर्स x का डोमेन क्या आया, tan इनवर्स x का डोमेन क्या आया, आपको याद होगा, अभी हम लोग लिखे थे, tan इनवर्स x का डोमेन आया था कितना, tan इनवर्स x का डोमेन आया था आपका, जो tan का रेंज था, मतलब रियल नंबर, और इसका रेंज क्या है tan इनवर्स x का, इसका रेंज तो अभी लिखा हुआ है कितना, -π/2 से +π/2। दिस इज द डोमेन ऑफ tan इनवर्स x एंड दिस इज द रेंज या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्या, tan इनवर्स x। अभी लिखा है आपको, ठीक, इसको याद रखिएगा और ये ग्राफ को ठीक से। इसके बाद देखिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, cot इनवर्स x। लेकिन cot इनवर्स x में जाने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हमको, cot x के बारे में। किसके बारे में, cot x के बारे में। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर क्या, माइनस ऑफ tan इनवर्स x, ठीक, माइनस ऑफ tan इनवर्स x। और इसको हाईलाइट कर दीजिए कि जो -π/2 से +π/2 का रीजन है, उसका जो रेंज, ठीक। इसके बाद देखिए for cot x, क्या लिखिएगा, for cot x। आपका ये एक्सरसाइज वही 4-5 दिन लगेगा, उसमें खत्म हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, जो है एक्सरसाइज नहीं, पूरा चैप्टर, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, हम लोग क्लास का लेंथ बढ़ाएंगे, इससे आपका चैप्टर जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या लिखिएगा, फॉर cot x, किसके लिए, फॉर cot x। देखिए डोमेन ऑफ cot x सबको मालूम होगा, हम कराए भी थे। डोमेन ऑफ cot x क्या होगा, cot होता है cos बाय sin, मतलब रियल नंबर तो होगा, लेकिन इसमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि cos बाय sin होता है cot, तो sin का वो वैल्यू जहां sin 0 होता है। sin कहां 0 होता है, sin 0 में 0 होता है, sin पाई में 0 होता है, 2 पाई में 0 होता है, तो क्या लिखेंगे, रियल नंबर माइनस x सच दैट x बराबर n पाई, और को मतलब क्या लिखते हैं, n बिलोंग्स टू z, मतलब इंटीजर में बिलोंग करेगा। अगर हम लोग रियल नंबर में से वो वैल्यू ऑफ साइन माइनस कर देंगे जिसमें साइन 0 होगा, तब ये क्या होगा, कॉट डिफाइंड होगा, इसका ये क्या कहलाएगा, रेंज डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। इसका रेंज क्या था, याद कीजिए, कॉट का रेंज क्या था, रेंज ऑफ कॉट एक्स, ये x, रेंज ऑफ क्या, रेंज ऑफ कॉट एक्स क्या था, ये पूरा रियल नंबर का सेट था, और रियल नंबर कहने का मतलब क्या है, -∞ से पूरा प्लस ऑफ क्या, -∞ से पूरा प्लस ऑफ इंफिनिटी। अब देखते हैं ग्राफ, किसका ग्राफ, tan x cot x का, किसका ग्राफ, cot x का। ये तो हम दोनों पहले आपको सिखाए थे, ग्राफ भी सिखाए थे, फिर भी हम इसको दिखा रहे हैं, ठीक। देखिए डोमेन क्या हो गया cot x का, रियल नंबर माइनस x सच दैट x बराबर n पाई n बिलोंग्स टू z। क्यों माइनस किए, क्योंकि cot बराबर होता है cos बाय sin, तो sin का वो वैल्यू को माइनस करना पड़ेगा रियल नंबर से, जिसमें sin का वैल्यू क्या आता है, 0 आता है, तो sin 0 का वैल्यू 0 होगा, sin पाई का वैल्यू 0 होगा, 2 पाई का वैल्यू 0 होगा, 3 पाई का वैल्यू 0 होगा, सब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक। और इसका रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞। ये हम किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ किसका, cot x का। और जब cot x का ग्राफ बनाएंगे तब एंगल को किस एक्सिस में लेंगे, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ है, ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ नहीं है, तो एंगल को किस में लेंगे, x एक्सिस में। किस में लेंगे, x एक्सिस में। लीजिए ग्राफ बनाइए, ये लीजिए क्या, π/2, ये होगा पाई, पहले हम सिखाए हैं आपको, ये कितना होगा 3π/2, ये कितना होगा, ये होगा आपका 2 पाई, और भी बढ़ेगा आगे, ये होगा आपका -π/2, ये होगा -π, ये होगा -3π/2, और ये होगा आपका माइनस ऑफ कितना, 2 पाई, -2 पाई, ठीक।
यहाँ मान लीजिए है आपका +1 और यहाँ मान लीजिए है आपका -1। ये +1 से +2 करके कहां चल जाएगा, प्लस इंफिनिटी। ये -1 -2 करके कहां तक जाएगा, माइनस ऑफ इंफिनिटी। अब देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 0 का वैल्यू होता है इंफिनिटी। क्यों, क्योंकि cos 0 बाय sin 0, cos 0 होता है 1 और sin 0 होता है 0, मतलब cot 0 का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी। और cot 90 का वैल्यू क्या होगा, cot 90 का वैल्यू होता है 0। cot 90 का वैल्यू क्या होगा, cot 90 का वैल्यू 0। तो cot 0 का, ये तो आपका 0 है, cot 0 का वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी। तो यहां से आएगा कहां तक, यहाँ 90 तक, ठीक, यहाँ 90 तक। और 90 में क्या हो जाएगा, 0। और फिर हम यहाँ पर पाई में बना रहे हैं डॉटेड लाइन। आपको हम इसलिए ग्राफ पहले सिखाए थे सारे का, ठीक। और फिर जैसे पाई में जाएगा, मतलब कितना में, 180 में जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर इंफिनिटी को अटेंड करेगा ऐसे। दिस इज द ग्राफ ऑफ किसका, cot x। दिस इज द ग्राफ ऑफ cot x। देखिए cot 0 में कितना हो गया, इंफिनिटी। फिर जैसे इस एंगल को बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो रहा है, और 90 पे क्या हो जाएगा, cot 90 मतलब क्या, cos 90 का वैल्यू कितना, cos 90 का वैल्यू हाँ 0 और sin 90 का वैल्यू 1, मतलब कितना, 0। ये हो गया किसका, cot ऑफ 0 डिग्री का, ये हो गया cot ऑफ 90 डिग्री का। cot 0 कितना होगा, इंफिनिटी होगा। cot 90 कितना होगा, 0 होगा। cot 0 इंफिनिटी, cot 90 0, और फिर ये ऐसा करके घूमेगा नीचे, ठीक, ऐसा करके फिर नीचे मूव करेगा। आगे का ग्राफ आराम से बना सकते हैं, इसी के सिमेट्री बनेगा। जैसे हम 2 में तो डॉटेड लाइन प्लॉट करेंगे ऐसे, ठीक, तो ये भी ऐसे करके जाएगा और फिर ये भी ऐसे करके जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक। और इसका देखिए, ये भी -π में से डॉटेड हम बना सकते हैं, तो क्या होगा, ये ऐसे करके जाएगा ऐसे, और फिर ऐसे करके जाएगा ऐसे। एक चीज ध्यान रखिए, ये डॉटेड लाइन में इसको टच मत कराइएगा, सामने रहेगा, टच नहीं होगा, ठीक। टच कहाँ होगा, इंफिनिटी में। टच कहाँ होगा, इंफिनिटी में। ऐसे इधर भी बना सकते हैं और ऐसे उधर भी बना सकते हैं। अब एक चीज में हमको करना है क्या, इसका रेंज हमको डिसाइड करना है। डोमेन तो मालूम है, इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखिएगा डोमेन ऑफ, इसके नीचे लिखिएगा, एक लाइन लिखना है पहले, फॉर cot इनवर्स x, फॉर cot इनवर्स x। ये तो किसका था, cot x का था। cot x का डोमेन हो गया रियल नंबर -23, cot x का रेंज हो गया रियल नंबर पूरा, और ये हो गया cot x का ग्राफ। हमको इससे क्या स्टडी करना है, cot इनवर्स x का। तो cot इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, cot इनवर्स x का वही डोमेन होगा जो cot x का रेंज होगा। पहले आपको बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है वो उसी का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन होता है। तो क्या लिखना पड़ेगा, फॉर cot इनवर्स x, क्या लिखिएगा, डोमेन ऑफ, क्या लिखिएगा, डोमेन ऑफ cot इनवर्स x। डोमेन ऑफ cot इनवर्स x क्या होगा, जो cot x का रेंज है, मतलब रियल नंबर, क्या हो जाएगा, रियल नंबर। और रियल नंबर कहने का मतलब क्या है, पूरा -इंफिनिटी से प्लस ऑफ इंफिनिटी तक, ठीक। और -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी किसमें होगा, ओपन इंटरवल, किसमें होगा, ओपन इंटरवल, ठीक। तो डोमेन ऑफ cot इनवर्स x क्या हो गया, रियल नंबर, और ये क्या है, -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अब देखिए इसका रेंज क्या होगा, तो अब याद कीजिए cos का रेंज क्या था, cos का रेंज था आपका, cos इनवर्स x का रेंज क्या था, cos इनवर्स x का रेंज था आपका 0 से लेके पाई। cos इनवर्स x का रेंज क्या था, 0 से लेके पाई। तो cot इनवर्स x का जो रेंज होगा वो ओपन इंटरवल होगा 0 से लेके पाई। ये है रेंज ऑफ क्या, cos इनवर्स x, और ये वाला है रेंज ऑफ क्या, ये cot इनवर्स x। cos इनवर्स x का रेंज था 0 से लेके पाई क्लोज इंटरवल में, मतलब इसमें 0 और पाई दोनों इंक्लूड था। जो आपका cot इनवर्स x का रेंज होगा वो होगा ओपन इंटरवल में 0 से लेके पाई। क्यों, तो इसीलिए क्योंकि अगर आप 0 को लीजिएगा तो ये तो इंफिनिटी को अटेंड करेगा, अगर आप पाई को लीजिएगा, किसको, पाई को, तो ये भी कहां अटेंड करेगा, इंफिनिटी को। और हमको इंफिनिटी से मतलब नहीं है, इंफिनिटी को नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि उसमें अनडिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा, इसीलिए क्या लेना है, 0 से लेके पाई। और ये रीजन कहां कंसीडर किए, क्योंकि इसी रीजन में जो आपका फंक्शन होगा वो दोनों होगा, मतलब 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, और दोनों होने से क्या होगा, दोनों में से उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसीलिए ये तो लिख दिया क्या, डोमेन ऑफ cot इनवर्स x क्या हो गया, रियल नंबर, मतलब -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसके नीचे क्या लिखिएगा, ऊपर मिटा के लिखना है, इसके नीचे क्या लिखिएगा, रेंज ऑफ cot इनवर्स x, क्या लिखिएगा, रेंज ऑफ cot इनवर्स x क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। हम इसको मिटा रहे हैं पूरा, ठीक, हम इसको पूरा मिटा रहे हैं। ये क्या है, डोमेन ऑफ cot इनवर्स x, रियल नंबर, मतलब -इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और इसके नीचे क्या लिखिएगा, रेंज ऑफ क्या, cot इनवर्स x। ये क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ cot इनवर्स x, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई। ओपन इंटरवल क्यों दिए, क्योंकि अगर आप क्लोज इंटरवल लीजिएगा तो 0 पे क्या आएगा, इंफिनिटी, और अगर आप क्लोज इंटरवल लीजिएगा तो पाई में कितना आएगा, इंफिनिटी, और हमको इंफिनिटी नहीं लेना है, इसलिए क्या लिखे, 0 से लेके पाई।
जीरो से लेके पाई। और ये जो जीरो से लेके पाई है इसी को क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। नीचे लिखिएगा, इट इज कॉल्ड, हर बार तो लिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फॉर क्या, फॉर कॉट इनवर्स एक्स। इट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्या, कॉट इनवर्स एक्स। ये कॉट इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। ठीक, इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो कॉट इनवर्स एक्स में आपको दो चीज मेनली याद रखना है। पहला, कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, रियल नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और दूसरा, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या है, जीरो से लेके पाई, लेकिन ओपन इंटरवल में। इसके बाद क्या पढ़ना है हमको, ग्राफ। किसका ग्राफ, कॉट इनवर्स एक्स का। लिखिए, ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। जैसे इनवर्स देखे तो आपको एक चीज माइंड में आना चाहिए कि इसका जो ग्राफ होगा उसका जो एंगल बनेगा वो किस एक्सिस में बनेगा, वाई एक्सिस में। किसमें बनेगा, वाई एक्सिस में। और जो इसका वैल्यू सब होगा 1 2 करके माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी किसमें होगा, एक्स एक्सिस में। किसमें, एक्स एक्सिस। ठीक, तो बनाते हैं ग्राफ। दिस इज आवर वाई एक्सिस एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ये जीरो हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये हो गया मान लीजिए पाई बाई 2। इतना ही डिस्टेंस पे होगा पाई, इतना ही डिस्टेंस पे होगा 3 पाई बाई 2, और इतना ही डिस्टेंस पे होगा 2 पाई। ऐसे और बढ़ेगा आगे तरफ। ठीक, इतना ही डिस्टेंस पे होगा कितना, माइनस पाई बाई 2, इतना ही डिस्टेंस पे होगा कितना, माइनस ऑफ पाई, इतना ही डिस्टेंस पे होगा माइनस ऑफ 3 पाई बाई 2, और इतना ही डिस्टेंस पे होगा कितना, माइनस ऑफ 2 पाई। ये भी और नीचे बढ़ेगा। ठीक, और नीचे बढ़ेगा। और यहाँ पर मान लीजिए आपका है +1, और यहाँ पर मान लीजिए है आपका -1। ये -1 -2 -3 -4 करके कहां तक गया है, माइनस इंफिनिटी तक। ये +1 +2 +3 +4 करके कहां तक गया है, प्लस ऑफ इंफिनिटी तक। ठीक, अब देखिए ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो कॉट का याद कीजिए, कॉट जीरो कितना होता है, कॉट जीरो कितना होता है, कॉट जीरो इंफिनिटी होता है। कितना, इंफिनिटी। तो और कॉट 90 कितना होता है, हम क्या बोल रहे हैं, कॉट ऑफ जीरो, कॉट ऑफ 0 डिग्री कितना, इंफिनिटी, याद होगा आपको। और कॉट ऑफ 90, कॉट ऑफ 90 कितना, कॉट ऑफ 90 होता है 0। कॉट 0 होगा इंफिनिटी और कॉट 90 होगा 0। मतलब हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, इसको 90 के अलोंग एक डॉटेड लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे करके। ठीक, और यहां पर भी 90 के मतलब -5/2 के अलोंग भी एक डॉटेड लाइन ऐसे प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक, और देखिए कॉट 0 कितना होगा, इंफिनिटी, मतलब ये 0 में जैसे आएगा ये इंफिनिटी से आएगा ऐसे करके, तो हम इसको यहां से बना सकते हैं ऐसे। ठीक, और 90 पे कितना हो जाएगा, 0। 90 पे कितना हो जाएगा, 0। और फिर जैसे आगे बढ़ेगा हम इसको मिटा रहे हैं, और यहाँ पर 3 पाई बाई 2 के अलोंग में एक फिर टोटल लाइन खींचना पड़ेगा ऐसे करके। हाँ, ये वाला। ठीक, ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पर एक टोटल लाइन मत खींचिए, अब इसको पाई के अलोंग खींचिए और अच्छा बनेगा। किसके अलोंग खींचना है, इसको पाई के अलोंग खींचिए। ये टोटल लाइन को पाई के अलोंग खींचिए, यहाँ पर ये पाई के अलोंग खींचिए। ठीक, और यहाँ पर किसके अलोंग, 2 पाई के अलोंग खींचिए। और नीचे में भी किसके अलोंग, माइनस पाई के अलोंग खींचिए। और यहाँ पर किसके अलोंग, माइनस ऑफ 2 पाई के अलोंग खींचिए, माइनस ऑफ 2 पाई के अलोंग। क्योंकि कॉट में भी वैसे ही बनाए थे तो कॉट इनवर्स में भी वैसे ही होगा। कॉट में याद कीजिए पाई 2 पाई -पाई -2 पाई में खींचे थे, तो कॉट इनवर्स में क्या होगा, पाई 2 पाई और -पाई 2 पाई में खींचेंगे। अब देखिए कॉट 0 में कितना हो गया, कॉट 0 किसमें हुआ, 90 में, और कॉस इंफिनिटी का हुआ, ये आपका 0 में हो गया। मतलब क्या बोल रहे हैं कि कॉट ऑफ 0 में कितना हो गया, इसका वैल्यू इंफिनिटी, और कॉट ऑफ 90 डिग्री में इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू हो गया 0। क्या हो गया, 0। तो कॉट 0 में कहां जाएगा, ये इंफिनिटी में जाएगा, इंफिनिटी की तरफ पहुंचेगा। ठीक, ये 0 में कहां गया, इंफिनिटी गया। और कॉट 90 में क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए कॉट 0 में कहां चला गया, इंफिनिटी, ये इंफिनिटी है आपका प्लस इंफिनिटी। और कॉट 90 में क्या है, कॉट 90 में आपका 0 है। ये कौन सा वैल्यू, 0। और फिर जैसे इधर बढ़ाइएगा तो ये आपका ऐसे जाएगा, ऐसे करके। और ये सबको भी स्ट्रेट मत खींचिए, ये सबको भी थोड़ा कर्व करके बनाइए ऐसे करके। फिर से देखिए कॉट 0 पे इंफिनिटी चला गया, कॉट 90 पे 0 हो गया, और फिर इधर जाएगा तो ये फिर माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा। उसी तरह ऊपर का भी बना सकते हैं आप, ऊपर का भी बना सकते हैं। तो पाई पे क्या होगा, इंफिनिटी जाएगा यहाँ पर ऐसे करके।
और फिर इसका क्या होगा, इसका ऐसे बनेगा। ठीक, नीचे का भी बना सकते हैं आप, नीचे का भी बना सकते हैं। कैसे बनेगा, नीचे का यहाँ पर ऐसे बनेगा आपका, ये जाएगा ऐसे करके नीचे, मतलब इस टाइप से। पहले आप यहाँ से बनाएंगे ऐसे, और ये जाएगा ऐसे। ठीक, इस टाइप से। और भी नीचे बना सकते हैं 3π/2 के अलॉन्ग, -3π/2 के अलॉन्ग। ये कैसे बनेगा, इस टाइप से। और सिमेट्रिक ग्राफ है, सब एक ही जैसा आपको दिखेगा, सब एक ही जैसा दिख रहा होगा। ये भी जैसा ग्राफ है, ये भी वैसे ही ग्राफ है, ये भी वैसे ही ग्राफ है, ये भी वैसे ही ग्राफ है। लेकिन पास कहां से करेगा, π/2 से, 3π/2 से, -π/2 से और -3π/2 से। टोटल लाइन कहां प्लॉट करना है, एक पाई में कीजिए, एक 2π में कीजिए, एक -π में कीजिए, और एक कहां, -2π में कीजिए। अब देखिए ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ आपका cot इनवर्स x का ग्राफ। अगर हमको इसमें दिखाना पड़ेगा कि मार्क कीजिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज को। क्या है इसका प्रिंसिपल वैल्यू, देखिए लिखा हुआ अभी तक क्या, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, ओपन इंटरवल 0 से लेके पाई, मतलब 0 भी नहीं लेना है, पाई भी नहीं लेना है, लेकिन उसके बीच का लेना है। तो ये है आपका 0, ये है आपका पाई, और इसके बीच में यही ग्राफ है। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू का यही वाला, क्या होगा, यही वाला। क्यों इसको लिए हैं, बाकी सबको क्यों नहीं लिए, क्योंकि इसी रेंज में जो है आपका फंक्शन क्या होगा, 1 भी होगा और on 2 भी होगा। इसको मार्क कर दीजिए अलग रेंज, इसको मार्क कर दीजिए अलग कलर का रेंज, 0 से लेके पाई। लेकिन 0 भी इंक्लूड नहीं है, देखिए 0 में टच नहीं किए हैं, और यहाँ पर कहा पाई भी इंक्लूड नहीं है। देखिए ये पाई का लाइन है आपका, ये वाला आपका पाई का लाइन है, डॉटेड वाला, इसमें टच नहीं करना है, डॉटेड वाला लाइन में टच नहीं करना है। इसमें भी 0 वाला लाइन में टच नहीं करना है। क्यों, क्योंकि 0 भी इंक्लूड नहीं है, पाई भी इंक्लूड नहीं है, ये ओपन इंटरवल है। क्या है, ओपन इंटरवल। और बाकी जो पूरा ग्राफ है ये ऐसे बनेगा। इसको अलग कलर का पेन से मार्क कर दीजिए, अलग कलर का पेन से मार्क कर दीजिए। ठीक, और अच्छे से ग्राफ बनाइए, और जितना करा रहे हैं, जितना समझा रहे हैं, सब कुछ को लिख के हमको भेज दीजिएगा, ताकि हम चेक कर सके आप लोग सब सही से ठीक से बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक, सब सही से ठीक से बना पा रहे हैं कि। ये हो गया। अब इसका एक प्रॉपर्टी है, इसका एक प्रॉपर्टी है, इसके नीचे लिखिएगा प्रॉपर्टी। ये ग्राफ बना लिए होंगे, इसको हम रफ कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। ठीक, इसका एक प्रॉपर्टी है, इसके नीचे लिखिएगा इसका प्रॉपर्टी। इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए इसके नीचे क्या लिखिएगा, प्रॉपर्टी। देखिए cot इनवर्स जो आपका -x होगा, cot इनवर्स जो आपका -x होगा, ये होगा पाई माइनस cot इनवर्स x के बराबर। इसको लिख के लिख दीजिए। इसको भी अगर आप चाहे तो प्रूव कर सकते हैं, हालांकि ये सब हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। cot इनवर्स जो आपका -x होगा वो क्या होगा, पाई माइनस cot इनवर्स x होगा, पाई माइनस cot इनवर्स x के बराबर होगा। cot इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x के बराबर होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इस प्रॉपर्टी को लिख लीजिए। इसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम लोग 4 चीज पढ़ लिए हैं, ध्यान दीजिए, हम 4 चीज पढ़ लिए। साइन इनवर्स का डोमेन रेंज पढ़ लिए, कॉस इनवर्स का डोमेन रेंज पढ़ लिए, टेन इनवर्स का भी डोमेन रेंज पढ़ लिए हैं, और कॉट इनवर्स का भी डोमेन रेंज पढ़ लिए हैं। अब हम इन चारों को एक टेबल में लिखते हैं, और फिर जो बाकी रहेगा उसको हम आज ही को समझाएंगे आपको। ठीक है, इसको इसलिए जल्दी से लिख लीजिए, हम इसको आज ही को आपको समझाएंगे कुछ देर के बाद। ठीक, क्योंकि आज तो हम लोग का फिजिक्स क्लास नहीं है, और होगा भी तो हम रात में अपलोड करेंगे, तो हमको टाइम है तो हम इसको आज ही अपलोड करेंगे, इसके आगे वाला पार्ट। ठीक, तो पहले क्या लिखते हैं, तो 4 चीज हम लोग पढ़े हैं, पहले इसको हम लोग समराइज करके लिखते हैं। पहले इसको हम लोग समराइज करके लिखते हैं। इसको लिख लिए होंगे, cot इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x। ठीक, ये सब याद रखिएगा, ये सबको याद रखिएगा। और जहां जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं उसको अच्छा से घेर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट में, या अगर संभव होगा तो अलग कलर का पेन से घेरिए, क्यों आपको दिखेगा बाद में, तो फिर आप देख ही नहीं पाइएगा कहाँ लिखा हुआ है। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तब ये सब का जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, ये सब का जरूरत पड़ेगा। तो क्या बोले लिखने के लिए, 4 चीज हम लोग पढ़े हैं। पहला पढ़े क्या, साइन इनवर्स x पढ़े हैं, और सबका डोमेन रेंज पढ़े हैं। रेंज का मतलब कौन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाला रेंज। ठीक, तो पहले साइन इनवर्स का डोमेन लिखते हैं, फिर साइन इनवर्स का क्या लिखेंगे, रेंज लिखेंगे। आपको याद होगा कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या था, इसका डोमेन था क्लोज इंटरवल -1 से +1। इसका रेंज क्या था, इसका रेंज क्या था, आपको याद होगा, इसका रेंज था क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2। और ये सब हम बार बार क्यों लिखा रहे हैं,
इसलिए लिखा है ताकि आपको कम से कम लिख के तो याद हो जाए, इसीलिए। और ये सब याद रखना बहुत जरूरी है। अभी आपको दिखेगा, जैसे हम लोग एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे, आपको दिखेगा इसका कितना वैल्यू है, ठीक, इसका जो रेंज है उसका कितना इंपॉर्टेंस है। ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, वही रहेगा -1 से +1, और इसका रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल क्या होगा, 0 से लेके पाई, याद होगा आपको, क्लोज इंटरवल 0 से लेके पाई। उसके बाद आज क्या पढ़े हैं, आज पढ़े हम लोग tan इनवर्स x का, किसका पढ़े, tan इनवर्स x का। इसका डोमेन क्या था, याद कीजिए, रियल नंबर, कहने का मतलब कितना, -∞ से +∞, और इसका रेंज क्या था, इसका रेंज था साइन का ही रेंज के बराबर, लेकिन साइन इनवर्स का ही रेंज के बराबर, लेकिन ये क्लोज इंटरवल था और इसका किसमें था, ओपन इंटरवल में, -π/2 से +π/2, ठीक, ये tan इनवर्स x का हो गया। और लास्ट क्या पढ़े आज को, अभी जो पढ़े हैं cot इनवर्स x का, क्या है, इसका भी डोमेन रियल नंबर, कहने का मतलब -∞ से पूरा +∞ तक जाएगा इसका डोमेन, और इसका रेंज क्या था, जो रेंज cos इनवर्स का था वही रेंज था, लेकिन एक फर्क है, क्या फर्क है, ये था क्लोज इंटरवल में, ये है आपका ओपन इंटरवल में, क्या, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। इन चारों चीजों को आप अच्छे से मेमोराइज करके रखिए, इन चारों चीजों को आप अच्छे से मेमोराइज करके रखिए, ठीक, इन चारों चीजों को अच्छे से मेमोराइज करके रखिए। इसमें और दो चीज बाकी है अभी हम लोग का, क्या, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स, जिसको हम आज ही को आपको कराएंगे, जिसको हम आपको आज ही को कराएंगे, क्योंकि अगर ज्यादा लेंथ का क्लास नहीं कराएंगे तो फिर आपका जल्दी से कोर्स खत्म नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको कम से कम दिसंबर एंड होने से पहले हम लोग का मैथ का कोर्स खत्म हो जाए पूरा पूरी, ठीक है। इसलिए हम इसका जो सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का है वो हम अभी आधा 1 घंटा 2 घंटा के बाद अपलोड करेंगे, इसको जल्दी से आप लोग लिख के रखिए। अच्छा, यहाँ तक जितना पढ़े हैं हम लोग 4 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ये 4 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और ये 4 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का और भी कुछ प्रॉपर्टी है, देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको भी लिख के रखिए, उसका भी हम लोग आगे में यूज करेंगे। और भी कुछ प्रॉपर्टी है ये चारों का, ठीक है। प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी है, तो लिखिए नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है आपका, ये है आपका tan इनवर्स ऑफ, इसको हम अभी लिखाए भी थे, tan इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा, -tan इनवर्स x के बराबर, -tan इनवर्स x के बराबर, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा, x बिलोंग टू रियल नंबर करेगा, क्यों, क्योंकि इसका जो डोमेन होगा, देखिए क्या है, रियल नंबर है डोमेन, क्या tan इनवर्स x का रियल नंबर, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और दूसरा जो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या है, cot इनवर्स x का, जो हम अभी लिखाए थे, cot इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस cot इनवर्स x, पाई माइनस cot इनवर्स x। और इसका भी जो डोमेन, इसका भी जो x होगा कहां बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, क्यों, क्योंकि cot इनवर्स x का भी जो डोमेन है क्या है, रियल नंबर, ठीक। और तीसरा प्रॉपर्टी ये हम नहीं लिखाए थे, इसको लिख लीजिए, ये है आपका कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x होता है आपका π/2, क्या होगा, π/2। और इस केस में भी जो आपका x बिलोंग करेगा कहां पर, रियल नंबर में ही, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स x का भी डोमेन है रियल नंबर और cot इनवर्स x का भी डोमेन है रियल नंबर। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप अच्छे से लिख लीजिए, इन तीनों प्रॉपर्टी को अच्छे से लिख लीजिए। अगर आप चाहे तो इसको प्रूव कर सकते हैं, हालांकि नहीं भी कीजिएगा तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, हम लोग इसको क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम लोग को मेन टारगेट है सबको क्वेश्चन में यूज करना। पहला क्या प्रॉपर्टी है, tan इनवर्स ऑफ -x बराबर -tan इनवर्स x, और इसका x कहां बिलोंग करेगा, कोमा देके क्या लिखे हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का जो डोमेन है क्या है, रियल नंबर है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, cot इनवर्स ऑफ -x बराबर पाई माइनस cot इनवर्स x, और इसका भी जो x कहां बिलोंग करेगा, रियल नंबर में, क्यों, क्योंकि cot इनवर्स का भी जो डोमेन है क्या है, रियल नंबर। और थर्ड जो प्रॉपर्टी है जिसको हम अभी तक आपको नहीं दिखाए थे, अभी लिख रहे हैं, वो क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x बराबर π/2, ये -x नहीं है, ध्यान दीजिए, tan इनवर्स ऑफ x है, cot इनवर्स ऑफ x है, बराबर क्या है, π/2। और यहाँ पर भी x क्या बिलोंग करेगा, रियल नंबर, क्यों, क्योंकि tan इनवर्स का भी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, cot इनवर्स का भी जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर है। तो अभी आपका काम है, जितना कराए हैं अभी तक वो सबको अच्छा से लिख के, अच्छा से डायग्राम बना के जल्दी से हमको सेंड कर दीजिए, ताकि हम देख पाए कि आप लोग समझ गए हैं, और आप लोग भेजिएगा, उसके बाद ही हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे। अगर आप जितना जल्दी भेजिएगा उतना जल्दी हम इसका सेकंड पार्ट अपलोड करेंगे आपका, ठीक है। अगर आप लेट करते हैं तो हम इसका फिर नेक्स्ट क्लास में अपलोड करेंगे, ठीक। इसलिए जल्दी से उसको देख के जल्दी से हमको सेंड कर दीजिए, ताकि हम जल्दी से इसका सेकंड पार्ट, मतलब उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग 2 चीज पढ़ेंगे मेनली, सेक
इनवर्स का डोमेन रेंज उसका ग्राफ और कोसेक इनवर्स का डोमेन रेंज उसका ग्राफ। और ये चारों चीज तो हो गया मेरा, और दो चीज जो बाकी है, दो जो फंक्शन बाकी है, एक सेक इनवर्स एक्स का, एक कोसेक इनवर्स एक्स का, उसको पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे किसमें, एक्सरसाइज नंबर 2.1 में, फिर 2.2 में, और फिर उसका मिसलेनियस में। ठीक है, तो पहला काम आपका है, इसको जल्दी से लिख के हमको भेज दीजिए ताकि हम इसका आज का क्लास का सेकंड पार्ट अपलोड कर सके। ठीक है, और इसमें आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, इसमें आप ही का बेनिफिट है। ठीक है, और अगर इसमें किसी को कुछ भी डाउट है हमको जरूर पूछिएगा। ठीक है।